राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक शेर और एक गिद्दड़ की कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, जंगल में एक शेर रहता था और उसकी गिद्दड़ से बहुत अच्छी दोस्ती थी। गिद्दड़ और शेर दोनों मिलजुल के रहते थे। शेर के समाज में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि शेर अपनी जवानी में सभी शेरों से जंग हार चुका था और शेर को भी गिद्दड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी। शेर भी यही चाहता था कि गिद्दड़ जो है मेरी चमचागिरी करे और मेरे साथ रहे। शेर खुद यही चाहता था। शेर और गिद्दड़ दोनों अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे और जंगल में जाते और जंगली जानवरों का शिकार करते और मस्त से रहते थे। दोनों ने अपना स्थान एक झाड़ी में बना रखा था। दोनों साथ में रहते थे, दोनों अच्छे रहते थे। दोस्तों, एक दिन शेर ने सोचा कि मुझे शिकार करने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। जब शेर जो है शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया, तब उसने एक जंगली सांड को देखा और शेर का जंगली सांड को खाने का मन हुआ। तो उसने देखा कि आज सांड को खाते हैं और सांड को खाने में बहुत अच्छा स्वाद आएगा, इसलिए शेर ने जंगली सांड का शिकार करने का मन किया। जब शेर जंगली सांड का शिकार करने गया तो जंगली सांड जो है बहुत ताकतवर था और जंगली सांड बहुत बॉडीगार्ड था। जंगली सांड और शेर के बीच में बहुत जबरदस्त जंग हुई। जंगली सांड ने शेर को बहुत जबरदस्त मारा उसको। जंगली सांड ने शेर को उठा उठा के पटक पटक के मारा और जंगली सांड ने शेर को उठा के और एक पेड़ के रगड़ दिया और शेर की जंगली सांड ने चटनी बना दी और शरीर पर जख्म हो गए, घाव हो गए। इतनी बुरी तरह से जंगली सांड ने शेर को मारा था। जब शेर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे करके वहां से भागा और भागते हुए अपने उस झाड़ी वाले स्थान में वो आ गया और वहां आके बैठ गया। तब थोड़ी देर बाद गिद्दड़ भी वहां आया। गिद्दड़ ने आते ही शेर से पूछा कि भाई साहब, आपके ये हाल कैसे हुए? पूरे शरीर से खून बह रहा है और जख्म ही जख्म हो रहे हैं, ये सब क्या हुआ? तब शेर ने गिद्दड़ को बताया कि मैं आज जंगली सांड का शिकार करने के लिए जंगल में गया था। तब जंगली सांड के और मेरे बीच में घमासान युद्ध हुआ और जंगली सांड ने मेरे को बहुत जबरदस्त मारा, जिससे मैं घायल हो गया और मेरे शरीर पर ऐसे घाव हो गए। ये घटना शेर ने गिद्दड़ को बताई। तब गिद्दड़ ने कहा कि आपको जंगली सांड के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन शेर तो मानता का है। फिर कुछ दिनों तक तो शेर ऐसे ही रहा और गिद्दड़ उसकी सेवा करता था, उसकी चाटुकारिता करता था और उसके गुणगान करता था, तो शेर बहुत खुश होता था। अब शिकार करना गिद्दड़ के बस की बात नहीं रही। उसको शेर को लगा कि गिद्दड़ जो है अब शिकार नहीं कर पाएगा। शेर तो खुद घायल हो गया था और अब जो है शेर और गिद्दड़ के भूखे मरने के दिन आ गए थे। दोनों शेर और गिद्दड़ मतलब भूखे ही मर रहे थे और शेर में जो है कि बहुत दिमाग होता है, शेर बहुत चतुर होता है। तब शेर ने गिद्दड़ से एक उपाय बताया कि गिद्दड़ भाई, तुम ऐसा करो, जंगल में जाओ, किसी जानवर को बेवकूफ बना के और या मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मैं अब चल फिर नहीं सकता हूँ। मेरे शरीर पर जख्म हो गए हैं, घाव हो गए हैं और ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा है और मैं बहुत कष्ट में हूँ, तकलीफ में हूँ। आप जो है जंगल में जाइए और किसी भी जानवर को बेवकूफ बना के और यहाँ झाड़ी में लेके आना। जैसे आप लाओगे, मैं उसको पंजे में दबा के और अपन दोनों का नाश्ता हो जाएगा।
ये बात शेर ने गिद्दड़ से कही। जैसे ही गिद्दड़ ने ये बात सुनी और समझी, अब गिद्दड़ जो है जंगल की ओर चला गया शिकार करने के लिए। तब वो पूरे जंगल में घूमते हुए एक गांव था, वहां जा पहुंचा। गांव के बाहर एक नदी थी और नदी के किनारे एक गधा वहां चल रहा था। वो एक मरियल सा गधा था, यानी सूखा गधा था, बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे कि मतलब बिल्कुल मरियल गधा था, बिल्कुल सूख रहा था गधा। और गधे से जाके गिद्दड़ मिला। गधे को कहा, फूफा जी धोख लगूं। तब गधे ने कहा, और भाई कैसे हो, कैसे आना हुआ। तब गिद्दड़ ने गधे से कहा कि भाई साहब आजकल बहुत दुबले पतले हो रहे हो, क्या बात है। तब गधे ने गिद्दड़ से कहा, भाई देख, मुझे तो मेरा मालिक है समय पे दाना पानी नहीं देता है और मेरे ऊपर ज़्यादा वजन रख के और मेरे को काम में लेता है, इसलिए मुझे खाना पीना समय पर नहीं मिल पाता है और मैं कमज़ोर हो रहा हूँ और यहाँ सूखी घास चरने को मजबूर हूँ। ये व्यथा गधे ने गिद्दड़ से कही। तब गिद्दड़ ने गधे से कहा कि भाई आप मेरे साथ जंगल में चलो और वहाँ खूब हरी भरी घास है और वहाँ आप घास खाना और मस्त रहना, एकदम पहलवान बन जाओगे, बॉडीगार्ड बन जाओगे। तब गधे ने ये बात सुनी तो गधा डर गया, क्योंकि जंगल में जो जंगली जानवरों से गधा डरता था। यदि गधा जंगल में जाएगा तो उसको शेर खा जाएगा, इस बात का गधे को डर था। गधे ने कहा कि मैं और जंगल में जाऊंगा तो मुझे शेर खा जाएगा, वहाँ पे जंगली जानवर खा जाएंगे, मैं तो उनसे बहुत डरता हूँ। तब गधे ने सोचा कि मैं क्यों जाऊँ जंगल में। तब गिद्दड़ ने गधे से कहा, देखो भाई, अभी थोड़े टाइम पहले एक बगुला भतीजे का सत्संग हुआ था। उसमें सभी जंगली जानवर आए थे और इकट्ठे हुए थे। उस मीटिंग में उन सब ने निर्णय किया कि अब हम शाकाहारी ही रहेंगे और हम शाकाहारी बन गए हैं। हम किसी जानवर को, जंगली जानवर को आज के बाद किसी को नहीं खाएंगे, हम सब शाकाहारी हैं। ये बात गधे के दिमाग में अच्छे से बैठ गई। गधे को लगा कि गिद्दड़ सही कह रहा है, अब जंगल में मतलब कोई जानवर किसी को नहीं खाता है और न ही किसी जंगली जानवर का शिकार करते हैं। ये बात उसने कही, गिद्दड़ ने गधे से कही। और गिद्दड़ ने गधे से यह भी कहा कि वहाँ पे एक गधी भी है जो उसके मालिक से बहुत परेशान थी और आजकल वो जंगल में आ गई है, वहाँ हरी भरी घास खाती हैं और वो गधी भी बॉडीगार्ड हो गई है, गधी एकदम पहलवान जैसी बन गई है। तो आप भी वहाँ चलो और गधी भी अकेली है, उसके साथ में अपना घर बसा लेना। तब गधा खुश हो गया गधी की बात सुन के। उसको लगा कि अपन भी चलते जंगल में और वहाँ खूब हरी भरी घास खाएंगे और साथ में गधी भी है, अपना जीवन वहीं बिता लेंगे और अपना घर वहीं बसा लेंगे। गधे को भी ये बात जच गई और गधा गिद्दड़ के साथ में चलने के लिए राजी हो गया। गधा तो खुश हो गया। गधे को लगा कि अब तो मैं गिद्दड़ के साथ में जाऊंगा और जंगल में हरी भरी घास खाऊंगा और खूब मजे से रहूंगा, एकदम मोटा ताजा बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। और गधा गिद्दड़ के साथ में जाने लगा। जब गधा गिद्दड़ के साथ में जा रहा था, गिद्दड़ जो है गधे को लेकर उस जगह पे गया जहां शेर झाड़ी में छिपकर बैठा हुआ था। दोनों जब वहां पहुंचे झाड़ी के पास में पहुंचते ही गधे की नजर शेर के ऊपर पड़ी और शेर की चमचमाती आंखें गधे ने देखी। तो चमचमाती आंखें देख के गधा तो डर गया और डर के मारे गधा तो वापस भाग गया और भागता ही गया और गिद्दड़ और शेर दोनों गधे को देखते रह गए। गधा भाग गया। तब शेर ने गिद्दड़ से कहा था, भाई इस बार तो मेरे से गलती हो गई और एक बार तो ऐसा कर और जा और गधे को वापस लेके आ।
इस बार मेरे से कोई गलती नहीं होगी और मैं पंजे से उसको दबा लूंगा और दोनों के नाश्ता हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके गिद्दड़ गधे को वापस बेवकूफ बनाने के लिए वहां जा पहुंचा जहां गधा चल रहा था। जैसे ही गिद्दड़ वहां गधे के पास में पहुंचा तो गिद्दड़ ने गधे से कहा कि फूफा जी, आप तो वहां से वापस भाग गए हो, आप भागे क्यों? तब गधे ने कहा, अरे मैंने तो वहां शेर की चमचमाती हुई आंखें देखी थी, उसको देख के मैं तो वापस भाग गया। मैं भागता नहीं तो वो तो मेरे को खा जाता, मैं भागता नहीं तो क्या करता? मैं तो सीधा भागते हुए अपने पहले वाली जगह पे आ गया और मैं सुरक्षित हूं, मैं बच भी गया और मैं अब जंगल में कभी नहीं जाऊंगा। मेरे को तो बहुत डर है कहीं शेर मेरे को खा न जाए। अब गधे ने देखा कि अब मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर गिद्दड़ ने गधे से कहा कि गधा भाई, आप जब मेरे साथ जंगल में चले थे तो आपने जो उस झाड़ी में चमचमाती हुई जो आंखें देखी थी वो शेर की आंखें नहीं थी, वहां पे तो आपकी दुल्हन थी और वो गधी दुल्हन थी। वो आपके इंतजार में आपकी राह देख रही थी, इसलिए उसकी आंखें भर रही थी। आपको देखते ही वो खुश हो गई थी और खुशी में उसकी आंखें चमचमा उठी थी। तो उसको देखकर आपको लगा कि शायद ये तो शेर की चमचमाती हुई आंखें हैं और इसलिए आप वापस भाग गए। तो अब आप ऐसा करो, वो गधी है जो आपका इंतजार कर रही है, बहुत ही अच्छी गधी है, मोटी तगड़ी और बॉडीगार्ड गधी है। आप मेरे साथ चलो उस झाड़ी में और गधी के साथ अपना जीवन बसो और वहीं अच्छे से रहो, खूब हरी भरी घास खाना और मस्त रहना आराम से, कोई टेंशन नहीं है। गधे को लगा कि गिद्दड़ तो सही कह रहा है और गधा जो शकल से बिल्कुल ही बेवकूफ़ी लग रहा था कि जल्दी से उसकी बातों में आ गया और वापस दोबारा जंगल में जाने का उसने मन बना लिया गधे ने। तो गधा अब गिद्दड़ के साथ में वापस जंगल की तरफ गया। अब गिद्दड़ और गधा दोनों चले गए उस झाड़ी के पास जहां शेर बैठा था। पहले शेर जो था वो मतलब उसने पंजे का मतलब पंजा लगाना चाहा, लेकिन उस गधे को उसका ध्यान पड़ गया, तो इसलिए पहली बार में तो वो गधा जो है वापस भाग गया। जब दूसरी बार गिद्दड़ गधे को लेकर आया तब उसने क्या किया, शेर ने जैसे ही गधा उसको वहां लाया और लाते इस बार शेर ने मौका नहीं चूका और देखते ही गधे को अपने पंजे से दबा लिया और दबा के गधे को शेर ने निचोड़ लिया और निचोड़ के दोनों ने गधे का नाश्ता कर लिया और खूब मन लगा उसको गधे में और खुद खूब दाब के खाया गधे को। और उसका मतलब गधे को ऐसा है कि शेर का तो ये पूछो कि पूरा नाश्ता हो गया, बहुत दिनों से दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।